हेलो बच्चों। आज हम पाठ 3 कविता युगावतार गांधी की चर्चा करेंगे, जिसके कवि हैं सोहनलाल द्विवेदी। जैसा कि यह पाठ से ही परिचित यह हमें परिचय दिलाता है कि इसमें गांधी जी के बारे में बताया गया है। गांधी जी ने हमारे देश में जो सत्य और अहिंसा का पालन करते हुए हमारे देश को जो आज़ादी दिलाई थी, उसके बारे में इस पाठ में बताया गया है। आइए देखते हैं पाठ की ओर, कविता की ओर। इनके जो कवि हैं सोहनलाल द्विवेदी, इनका जन्म 22 फरवरी 1906 को उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में हुआ था। यह काव्य जगत के एक अमूल्य धरोहर माने जाते हैं। इन्होंने गांधी जी पर अनेक भावपूर्ण रचनाएं लिखी थीं, जो हिंदी जगत में अत्यंत लोकप्रिय हैं। यहाँ पर जैसा कि यह पाठ नाम से ही हमें अपना परिचय देता है कि इसमें गांधी जी के जो हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए उन्होंने कई योजनाएं बनाई थी, वह सभी उसी के बारे में इस पाठ में चर्चा की गई है। आइए देखते हैं, पहले पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। चल पड़े जिधर जो डगमग में, चल पड़े कोटि पग उसी ओर, पड़ गई जिधर भी एक दृष्टि, गड़ गए कोटि दृग उसी ओर। इस पंक्ति में सबसे पहले हम इसके प्रसंग लिखेंगे। यह पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक अमृत हिंदी पाठमाला से ली गई है, जिसका शीर्षक युगावतार गांधी है और इसके कवि सोहनलाल द्विवेदी हैं। इन पंक्तियों में गांधी जी के बारे में बताया गया है। अब आगे हम व्याख्या की ओर देखेंगे। चल पड़े जिधर जो डगमग में, यहाँ पर कवि बताते हैं कि गांधी जी के दोनों पैर जिस कार्य को करने के लिए आगे बढ़ते थे, भारत की जनता जो उन पर अटूट विश्वास करती थी, उनके पग भी उसी ओर बढ़ने लगते थे। पड़ गई जिधर भी एक दृष्टि, गड़ गए कोटि दृग उसी ओर। उनके गांधी जी जो कार्य करने के लिए जिस पर उसकी दृष्टि पड़ जाती थी, भारत की जनता उस पर गांधी जी पर अधिक विश्वास करती थी, इसलिए वह जिस कार्य को करने के लिए आगे बढ़ते थे, देश की जनता भी उनके बताए हुए रास्तों पर आगे बढ़ने लगती थी। अगले पंक्ति में देखेंगे। जिसके सिर पर निज धरा हाथ, उनके सिर रक्षक कोटि हाथ, जिस पर निज मस्तक झुका दिया, झुक गए उसी पर कोटि मात। इन पंक्तियों में पहले पंक्ति की तरह भी आप इसमें भी पहले आप प्रसंग लिखेंगे, उसके बाद उसका व्याख्या लिखेंगे। देखिए, जैसे जिसके सिर पर निज धरा हाथ, यहाँ पर कवि बताना चाहते हैं, सोहनलाल द्विवेदी जी बताना चाहते हैं कि जिस सर के जो व्यक्ति बेसहारा होते थे, जिनका कोई सहारा नहीं होता था, उसका सहारा जब गांधी जी बनते थे, तो जिसके सिर पर वह अपना हाथ रख देते थे, उसकी सहायता के लिए आगे बढ़ जाते थे। भारत की जनता भी, असंख्य जनता भी, यहाँ पर कोटि मतलब असंख्य बोला गया है, भारत की असंख्य जनता भी उनके हाथ में हाथ बटाने लगती थी, उनके कामों में हाथ बटाने लगती थी। जिस पर निज मस्तक झुका दिया, झुक गए उसी पर कोटि मात। और जिस कार्य को करने के लिए भारत में जो अन्य व्यक्ति थे, जो अन्य उस समय नेता थे, अगर वह कोई अच्छे काम करने के लिए आगे बढ़ते थे, तो उसकी सर झुकाने का मतलब है कि उनकी बातों को मानना। तो यहाँ पर गांधी जी के लिए बताया गया है कि अगर कोई दूसरे व्यक्ति, जो दूसरे नेता थे, जो दूसरे स्वतंत्रता सेनानी थे, उसके अगर कोई काम को करने के लिए आगे जब वह बढ़ते थे, तो उनके हाँ में हाँ मिलाते हुए गांधी जी के साथ साथ असंख्य जनता उनका साथ देने लगती थी। अब तीसरे पंक्ति की ओर बढ़ेंगे। तुम बोल उठे युग बोल उठा, तुम मौन बने युग मौन बना, कुछ कर्म तुम्हारे संचित कर, युग धर्म जगा युग धर्म तना। अब इन पंक्तियों में सोहनलाल द्विवेदी जी यहाँ पर गांधी जी के बारे में बताते हुए कहते हैं कि अंग्रेजों के बनाए कानून और नियम थे, जब उनका आप विरोध करते थे। इन पंक्तियों में सोहनलाल द्विवेदी जी गांधी जी के बारे में बताते हुए कहते थे कि जब तुम अंग्रेजों के अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाते थे, तो भारत की जनता भी आपका समर्थन करती थी। और अगर आप किसी कार्य को करने के लिए
मना करते थे या उसे करना नहीं चाहते थे, तो उनके आपका साथ देते हुए भारत की जनता भी उसी ओर बढ़ चलती थी। कहने का आशा है कि जो कार्य करने के लिए गांधी जी तत्पर रहते थे, भारत की जनता भी उसका समर्थन करती थी। वह गांधी जी पर अटूट विश्वास करती थी, जिसकी वजह से वह हर बातों को मानते हुए आगे बढ़ती थी। कुछ कर्म तुम्हारे संचित कर, युग कर्म बन जगा, युग धर्म तना। यहाँ पर कवि कहते, गांधी जी के कुछ कर्म तुम्हारे संचित कर, गांधी जी ने जो उसूल इस भारत में बनाए थे, मतलब सत्य के राह पर चलना, किसी को मारना नहीं, अहिंसा का पालन करना, तो उन नीतियों को मानते हुए, उन नीतियों पर चलते हुए भारत के वासी कुछ अपने नियम उन गांधी जी के बताए हुए रास्तों को मानते हुए और देश की आज़ादी के लिए वह आगे बढ़ने लगे। अगले पंक्ति में देखते हैं, धर्मांडर के खंडर पर कर पद प्रहार कर धरा ध्वस्त, मानवता का पावन मंदिर निर्माण कर रहे सृजन व्यस्त। इन पंक्तियों में सोहनलाल द्विवेदी जी गांधी जी के बारे में बताते हुए कहते हैं कि जो अंग्रेजों ने धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाने का काम किया था, जो धर्म के नाम पर लोगों को वह उकसाने का काम करते थे, वह गांधी जी के आने के कारण कर पद प्रहार कर धरा ध्वस्त, वह गांधी जी के बनाए उसूलों को देश के वासी मानते हुए उनके बातों को मिट्टी में मिला दिए थे। मतलब उन नियमों को न मानते हुए और गांधी जी के बताए रास्ते पर चलते हुए वह आज़ादी के लिए आगे तैयार हो गए थे। मानवता का पावन मंदिर निर्माण कर रहे सृजन व्यस्त, वह हमारा शरीर जो मंदिर के समान है, उसमें मानवता का पालन करते हुए वह देश को आज़ाद करने के लिए, निर्माण कार्य के लिए, देश को आज़ाद करने के लिए वह सभी लोग मिलजुल कर आगे बढ़ने लगे थे। अगले पंक्ति में देखते हैं हम, बढ़ते ही जाते दिग्विजयी, गढ़ते तुम अपना रामराज, आत्माहुति के मणिमणिक से मरते जननी का स्वर्ण ताज। इन पंक्तियों में सोहनलाल द्विवेदी जी कहते हैं कि बढ़ते ही जाते दिग्विजयी, यहाँ पर हमारे जो सेना है, जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उसके बारे में बताते हुए सोहनलाल द्विवेदी जी कहते हैं कि यहाँ पर जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, वो देश को आज़ाद करने के लिए निरंतर गांधी जी के नियमों का पालन करते हुए बढ़ते जा रहे थे। गढ़ते तुम अपना रामराज, और जिस तरह रामराज में किसी को मारा नहीं जाता था, किसी को तंग नहीं किया जाता था, उसी प्रकार गांधी जी के नियमों को मानते हुए वह देश को आज़ाद करने के लिए तत्पर आगे बढ़ते जा रहे थे। आत्माहुति के मणिमणिक से मरते जर्नी का स्वर्ण ताज, यहाँ पर वीरों के लिए, हमारे देश के जो वीर थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, उसके लिए कहा गया है कि वह अपने प्राण का बलिदान देकर, जो सोने के जो रत्नों से भी अमूल्य है, वह अपने प्राण का बलिदान करते हुए इस भारत माता के ताज को वह बरकरार रखने के लिए अपने जान की आहुति देकर भी वह ताज को बरकरार रखना चाहते थे, उसकी शान को बनाए रखना चाहते थे। अगले पंक्ति में देखते हैं, पिस्ती कराहती जननी के प्राणों में भरते अभयदान, अधमरे देखते हैं तुमको किसने आकर यह किया त्राण, है अस्त्र शस्त्र कुंठित लुंठित, सेनाएं करती गृह प्रयाण, रणभेरी तेरी बजती है, उड़ता है तेरा ध्वज निशान। इन पंक्तियों में सोहनलाल द्विवेदी कहते हैं कि पिस्ती कराहती जगती के प्राणों में भरते अभयदान, यह जो भारत की जनता जो 200 साल की गुलामी को झेलते झेलते अब यह समझने लगी थी कि अब वह शायद हमेशा गुलाम रहेगी, वह पिस्ती कराहती जगती के प्राणों में भरते अभयदान, यह जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, वह अपने कार्यों के द्वारा उनके बुझे हुए मन को जो बिल्कुल भी निराश हो चले थे, उनकी निराशा को दूर करके उसके प्राणों में भय से छुटकारा दिलाने का कार्य कर रहे थे। अधमरे देखते हैं तुमको किसने आकर यह किया त्राण, अधमरे से उन व्यक्तियों को बोला गया है जो व्यक्ति अब यह बिल्कुल ही मान चुके थे कि अब वह कभी भी स्वतंत्र भारत में नहीं रह सकते, जिनके मन में यह बात बैठ चुकी थी, वह इन वीरों को देखकर दोबारा उत्साहित हो गए थे कि यह कौन व्यक्ति आया जिसने हमें स्वतंत्र कराने के लिए आगे बढ़ा और इन अंग्रेजों का डटकर सामना किया।
है अस्त्र शस्त्र कुंठित लुंठित, सेनाएं करती गृह प्रयाण। यहाँ पर अस्त्र शस्त्र के लिए बोला गया है, एक अस्त्र है जो जिसे पकड़कर मारा जाता है और शस्त्र जिसे फेंक कर मारा जाता है। कुंठित के लिए बोला गया है कि जिस शस्त्र की धार खत्म हो चुकी हो, और लुंठित जो गिर चुका हो। मतलब हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे वह अंग्रेजों के सारे शस्त्र को अब धराशायी कर चुके थे, गिरा चुके थे। सेनाएं करती गृह प्रयाण, और जो हमारी सेनाएं हैं वह अपने घर की ओर खुशी खुशी लौट रही थी। रणभेरी तेरी बजती है, उड़ता है तेरा ध्वज निशान। इन अंग्रेजों के हारने के कारण रणभेरी मतलब बोला गया है युद्ध का नगाड़ा अब बजने लगा है। अंग्रेजों के हारने के कारण और सेनाओं की जीत होने के कारण अब युद्ध का नगाड़ा इस देश में बजने लगा है। उड़ता है तेरा ध्वज निशान, और जीत होने के कारण हमारे ध्वज जो हमारा तिरंगा है वह चारों ओर लहराने लगा है। अंतिम पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। हे युग द्रष्टा, हे युग स्रष्टा, पढ़ते कैसा यह मोक्ष मंत्र, इस राजतंत्र के खंडर में उगता अभिनव भारत स्वतंत्र। इन पंक्ति में सोहनलाल द्विवेदी जी बताते हुए कहते हैं कि हे युग की जानकारी रखने वाले, मतलब युग के बहुत अधिक जानकार होने वाले और युग का निर्माण करने वाले, आपने यह कैसा मुक्ति का मंत्र पढ़ा है, कैसी आज़ादी का मंत्र पढ़ा है। इस राजतंत्र के खंडर में यह जो अंग्रेजों का शासन था उसे आप खंडर बनाकर रख दिए हैं। मतलब जो इतने दिनों से जो अंग्रेज हमारे देश में शासन कर रहे थे उसे आप अपनी नीति से हरा चुके हैं। उगता अभिनव भारत स्वतंत्र, आपने कैसी नीति अपनाई जो उन्हें हरा करके इस देश में आज़ादी का सूरज दिखने लगा है। मैं आशा करती हूँ कि आप यह कविता अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आप इसे एक बार दोबारा पढ़कर ज़रूर देखें। आप इस पाठ के युगावतार गांधी पाठ की कविता, इससे संबंधित एक चित्र और शब्दार्थ आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे। अब आगे हम दूसरे वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।